नमस्कार, आप दिख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आप सभी का 9 बजे के इस बुलेटिन में, जिसमें छत्तीसगढ़ की खबरें हम देखते हैं। और सबसे पहले तय करते हैं बात मरवाई की, जहां कल तय हो जाएगा कि मरवाई उपचुनाव में वहां की जनता किसे अपना नायक चुनती है। लेकिन काउंटिंग से पहले भी भाजपा और कांग्रेस ने इस सीट पर जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाई उपचुनाव के साथ बिहार और मध्य प्रदेश के भी चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की जीत तय है। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ एक बार फिर से राज्य की बागडोर संभालने जा रहे हैं, जहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक दिन पहले ही गौरेला पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव से मुलाकात की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अमित जोगी को जनता कल जवाब देगी और वो खुद रिजल्ट देख लेंगे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल के दौरान हुई वादा खिलाफी से नाराज जनता उन्हें जिताएगी। महागठबंधन की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ फिर से उनको बहुमत मिलेगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगे और मरवाही में अप्रत्याशित जीत हमको मिलेगी। दोनों का गठबंधन फेल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर उस चुनाव को लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस का प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव कल जीतेगा। मरवाही उपचुनाव का कल मतगणना होना है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसको भी कांग्रेस की सरकार ने निरस्त करने का काम किया है, तो इन सारी बातों का भारी आक्रोश जनता में सरकार के खिलाफ में था। इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिवाली की खरीदारी करने के लिए बूढ़ा तालाब पहुंचे। बूढ़ा तालाब में लगाए गए हाट बाजार से सीएम ने दिए खरीदे। सीएम ने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से बिक्री को लेकर बातचीत की और अपने हाथ से चाकू घुमाकर दिया भी बनाया। सीएम ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कुम्हार को पसरा लगाकर बैठने के बदले टैक्स न देना पड़े। सीएम ने मिट्टी लाने में कुम्हारों को होने वाली परेशानियों को भी दूर करने का भी भरोसा दिलाया। बूढ़ा तालाब में लगे हाट बाजार का भ्रमण करते हुए सीएम नौका विहार स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने आकाश दिए छोड़े हैं। सीएम ने इस अवसर पर प्रदेश के आम लोगों से कुम्हारों के तैयार किए गए सामान खरीदने की अपील की। उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। और मैंने नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित किया है कि उन्हें किसी प्रकार का टैक्स ना लिया जाए। दीपावली पूजा में दीपक जलाने में उसका उपयोग करें ताकि उनको भी रोजगार मिल सके और साथ ही हमको लगे कि जो मेहनत है उसको हम सम्मान करें। और भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान ननकीराम कंवर की नाराजगी पर विष्णुदेव साय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो गया है और जहां परिवार बड़ा रहता है वहां किसी न किसी में नाराजगी रहती है। जो मुखिया रहता है वो सबकी नाराजगी दूर कर लेता है। नाराजगी की बात हो सकती है, लेकिन कहीं हमसे कोई अलग नहीं हुआ है। दरअसल ननकीराम कंवर ने बैठक के दौरान कहा था कि बीजेपी जब 15 साल काम की थी तो हारी क्यों। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार हो गया है। एक परिवार में भी सब आदमी संतुष्ट नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो परिवार से अलग हो जाते हैं। जो परिवार का मुखिया रहता है, किसी को कुछ शंका भी रहता है तो उसका समाधान भी करता है, उसको समझाई देने का प्रयास भी करता है। तो ऐसा कोई कुछ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, सब ठीक ठाक है। भाजपा ने मिशन 2023 के लिए 1 लाख से अधिक ट्रेन कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने के लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा ने रायपुर में 3 दिन में करीब 1000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर मास्टर ट्रेनर बनाया है। ये ट्रेन कार्यकर्ता दीपावली के बाद जिला स्तर पर 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद मंडल और बूथ स्तर पर भी प्रशिक्षण शिविर लगाकर कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाएगा। इस तरह से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करेगी, जो पार्टी के सिद्धांत, उसके इतिहास और आने वाले दिनों की प्लानिंग को समझेंगे। ये कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धि और प्रदेश की खामियों को बताएंगे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी केवल राजनीति नहीं कर रही, एक अच्छे समाज का भी निर्माण करने में लगी है। इसके तहत वो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हताशा और निराश कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कवायद बताया है।
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं है, ये साल 12 महीना 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है। लोगों की समस्याओं को लेकर जगह जगह पर हमारे कार्यकर्ता मुद्दों को उठाते हैं और ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 1000 हमारे प्रमुख ट्रेनर थे जिनको प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये जाकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करेंगे। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर जब युद्ध लड़ा जाता है तो सिपाही तो लड़ता है, मगर बहुत कुछ दारोमदार नेतृत्व के ऊपर होता है। बिना अच्छे नेतृत्व को आप युद्ध नहीं जीत सकते। तो हम बहुत अच्छे से इनकी हकीकत के बारे में जानते हैं कि किस तरह से ढोल के भीतर पोल है। अगर इस तरह का नेतृत्व चल रहा है तो हम निश्चिंत हैं अपने 2023 और आगे वाले चुनाव के लिए। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने सरकंडा और तारबहार थाने के वर्चुअल उद्घाटन के मौके पर पुलिस पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि वो भी एक समय था जब इसी थाने में उनके खिलाफ FIR लिखी गई थी और आज थाने के बाहर आप मेरा नाम लिख रहे हैं। यही नहीं, विधायक शैलेश पांडे ने शहर की पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की आड़ में ट्रैफिक पुलिस वसूली कर रही है। पार्किंग के लिए 2 मिनट रुक जाने पर भी सीधे चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि क्यों न रेट लिस्ट चस्पा कर दी जाए कि इस काम को इतना पैसा और उस काम को उतना पैसा। बात जब बढ़ने लगी तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि आपकी जो भी शिकायत है लिखित में भेजें, इस पर मैं जांच करवा लूंगा। वहीं SP ने इस मुद्दे पर कहा कि शहर की पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। लोकार्पण का कार्यक्रम था, उसमें हमारे विधानसभा में तारबहार और सरकंडा का नए थानों का लोकार्पण था। इसमें मैंने हमारे बिलासपुर की आम जनता जिसके ऊपर पुलिस ने जहां जहां अत्याचार किया है, जहां जहां पुलिस के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है, उस बात को मैंने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। किस प्रकार से वसूली की जा रही है, व्यापारी लोग परेशान हैं। माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। जो भी यदि कुछ कमियां उनको दूर किया जाएगा। पुलिस अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी निभा रही है। कोकीन केस के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को लेकर लिखे पत्र के बाद शुरू हुए विवाद पर रायपुर पुलिस ने सफाई दी है। अधिकारियों की माने तो कोशिश है कि आरोपी के खिलाफ ठोस तरीके से कोर्ट में पक्ष रखा जाए, इसलिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। अधिकारी इस आशंका को भी पूरी तरह खारिज कर रहे हैं कि इससे कोकीन केस में गिरफ्तार आरोपियों को किसी तरह की मदद मिल सकती है। रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़े कोकीन तस्कर श्रेयांश झावक और विकास मंछोर के केस में मजबूत पैरवी की जरूरत बताते हुए पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से भी पुलिस के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए गृह विभाग को पत्र लिख दिया गया। लेकिन पत्र लीक होते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में विरोध की आवाज बुलंद हो गई। सवाल किए जाने लगे कि जब NDPS मामलों के लिए लोक अभियोजक हैं ही, तो फिर एक खास केस के लिए विशेष लोक अभियोजक की जरूरत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोकीन केस में गिरफ्तार रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा हो? ये सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि कोकीन नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार 16 आरोपियों में से किसी को भी अब तक जमानत नहीं मिली है। इनमें से 9 लोगों ने जमानत के लिए आवेदन जरूर किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। बीजेपी ने इस पर आरोपियों को फायदा पहुंचाने की आशंका जताई थी। हालांकि इस विवाद के बाद अब रायपुर पुलिस की सफाई सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल केस के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान है, लिहाजा उसी प्रावधान के तहत ऐसी मांग की गई है। विशेष लोक अभियोजक का जो प्रावधान है वो CRPC की धारा 24(8) के अंतर्गत आता है, जिसमें कोई भी ऐसा केस जो कॉम्प्लिकेटेड हो या जिसमें राज्य सरकार को उसकी आवश्यकता को लिख सकता है और वह लाभ विभाग की अनुमति से विशेष लोक अभियोजक किसी मामले में नियुक्त किया जाता है। पुलिस ने उस आशंका से भी साफ इनकार किया है कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से गिरफ्तार आरोपियों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि जिन मामलों में आरोपी कोर्ट से बच निकलते हैं, विभाग उनकी समीक्षा कर जांच अधिकारी तक को दंडित कर रहा है। ऐसे में कोर्ट में हम अपना केस खुद कमजोर कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस का ये कर्तव्य है कि उसको न्यायालय में पेश करे
आज अभी हम लगातार ऐसे केस जिसमें छूट जाते हैं उसकी समीक्षा भी होती है, कहीं पुलिस की गलती के कारण तो नहीं हुआ है, तो इसकी समीक्षा होने के बाद विवेचकों को सज़ा भी दी जा रही है कि अच्छे से विवेचना नहीं करने पर, तो हम किसी भी रूप में किसी केस को कमज़ोर नहीं करना चाहते। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स की पेडलिंग करने वाले 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें क्वींस क्लब के मैनेजर रहे संभव पारिक, हर्षदीप सिंह जुनेजा, निकिता पांचाल, आशीष शुक्ला, मिन्हा, अभिषेक शुक्ला, रायन बैथलो जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि सच ये भी है कि शुरू में ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ जिस तेजी से कार्रवाई की गई वो अब नहीं दिखती, जबकि राजधानी में ही कई संदिग्ध लोगों के इसमें शामिल होने का आरोप है। इस बीच स्पेशल लोक अभियोजक की नियुक्ति की पहल ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये सवाल महज आशंका साबित होते हैं या फिर इनमें कोई सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इस पर हमारे संवाददाता राजेश राज सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, अब इस पूरे मामले को लेकर फिर से असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई, पत्र भी लिखा गया, आखिर क्या है पूरा ये माजरा? देखिए, पूरा ये मामला ये है कि रायपुर पुलिस ने कोकीन मामलों में जब कार्रवाई शुरू की तो बड़ी कार्रवाई हुई, कई बड़े लोग फंसे इसमें, क्योंकि कुछ लोगों के संबंध तो राजनीतिक पार्टियों से भी हुए, ये भी देखने को मिला, और कुछ लोग रायपुर और प्रदेश के बड़े रसूखदार लोगों के संपर्क में हैं, उनके करीबी हैं। लेकिन कार्रवाई के बाद जिस तरह से रायपुर पुलिस ने एक विशेष केस में विशेष लोक अभियोजक की मांग करते हुए जिला प्रशासन को पत्र लिखा और फिर जिला प्रशासन ने गृह विभाग को पत्र लिख दिया, तो उसके बाद राजनीतिक गलियारों में खासकर सोशल मीडिया पे इस बात की आशंका उठने लगी कि क्या विशेष लोक अभियोजक के जरिए कहीं बैकडोर से आरोपियों को मदद करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है। ये सवाल इसलिए भी हुआ क्योंकि जो मौजूदा लोक अभियोजक है NDPS के, उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से अपना केस कोर्ट के सामने रखा और 9 लोगों ने जिन्होंने अग्रिम जमानत या फिर जमानत की बात कही, उनका केस रिजेक्ट हो गया, उनकी याचिका खारिज हो गई। तो फिर ये शंका उत्पन्न होने लगी कि केस खारिज होने के बाद, याचिका खारिज होने के बाद फिर से एक मामला अब आगे बढ़ेगा, कहीं उस स्टेज पे फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई अपनी पसंद का लोक अभियोजक तो नहीं रखा जा रहा है। ये सवाल सोशल मीडिया पर भी उठे, राजनीतिक हलकों में भी उठे, बीजेपी के नेताओं ने तो साफ साफ आरोप भी लगाया कि कुछ मंशा ऐसी ही है। अब जाकर के पुलिस ने इसमें सफाई दी है और उनका ये तर्क है कि सामान्य केसों में भी अगर कोई आरोपी बरी हो जा रहा है तो पुलिस विभाग इस बात की समीक्षा करता है कि ऐसा कैसे हो गया, और फिर जांच अधिकारी को दोषी मान करके उसको दंडित तक किया जा रहा है। तो फिर ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि हम खुद विशेष लोक अभियोजक के जरिए अपने केस को कमजोर कर ले। तो ये पक्ष आया है पुलिस का सामने, थोड़ी सी ये तर्क लगती भी है कारगर, लेकिन होता क्या है, क्या होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब अगर विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हो जाती है और उसकी सुनवाई होती है, क्योंकि जो 16 लोग अभी भी बंद है वो अभी भी जमानत पे नहीं है बाहर, तो उनको जमानत मिलती है नहीं मिलती है, सब लोगों की नज़र उस पे है और उसके आधार पे ही तय होगा कि ये जो विशेष लोक अभियोजक की मांग पुलिस ने की वो किसके लिए किया, पुख्ता सुनवाई के लिए किया या फिर किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया। जी शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर बात रायपुर की, जहां चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रियाज खान से 5 लाख की चरस बरामद की गई है। कबीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रियाज खान, जिससे 5 लाख की चरस बरामद की गई। आपको बता दें कि नशे को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और नशे के सामान के इन सौदागरों को लगातार सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ये कार्रवाई सोनडोंगरी एरिया से की गई है। वहाँ राजिक खान नाम के व्यक्ति के पास से 416 ग्राम चरस बरामद हुआ, जो कि कीमती 2 से 2.5 लाख के बीच अनुमानित किया गया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी जो हमारा इस केस से रिलेटेड है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, आगे देखेंगे उसे। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, आरोपी रियाज खान से 5 लाख की चरस बरामद की है पुलिस ने आज। देखिए, जिस तरीके से IBC 24 भी नशे के खिलाफ मुहिम चला रहा है, पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, उसमें कई बड़े जो ड्रग पेडलर है वो गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस भी लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है। उसी के चलते आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सोनडोंगरी नाला के पास पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ नशीला पदार्थ बेचते हुए एक युवक घूम रहा है, तो उसके बाद घेराबंदी की गई
तो जिस तरीके से सीएसपी जो आजाद चौक हैं मिश्रा, वो जिस तरीके से हैं उन्होंने एक टीम तैयार करी और उसके बाद उन्होंने घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार किया। और जब उसके पास से तलाशी दी गई तो करीब 416 ग्राम जो चरस है, जो काफी महंगी होती है, उसको गिरफ्तार किया के साथ पकड़ा गया। और बात सामने आई कि रियाज खान जो है वो रोटरी नगर टाटीबंद इलाके में रहता है और ऑटो चलाने का काम करता है। तो उससे जो जिस तरीके से उसकी जो कीमत जो बताई जा रही है वो करीब 5 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। और अभी जो है उसे सीएसपी जो आजाद चौक है अंकिता शर्मा, वो उनसे पूछताछ कर रही हैं। तो जिस तरीके से पुलिस भी इस बात का दावा कर रही है कि अभी से इस बात को खुलासा हो सकता है कि किससे सामान लाता था, किसको देता था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है जो पेडलर्स हैं, और उससे निश्चित तौर पे इन पेडलर्स में काफी खलबली है। और पुलिस के आला अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं कि लगातार इनके खिलाफ कार्रवाइयां होती रहेंगी। लेकिन निश्चित तौर पे एक ये बड़ी कार्रवाई जो सामने आई है वो इसमें आया है कि रियाज खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। सड़क किनारे अवैध निर्माण और दुकानों द्वारा सामान जमा कर अवैध कब्जा करने से उरला के बोरझरा मार्ग में रोज घंटों जाम लगा रहता है। सड़क पर दुकान लगाने से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं कर्मा चौक से सुभाष चौक की सड़क का और भी बुरा हाल है। जाम के कारण आधे किलोमीटर तक की दूरी तय करने में 20 मिनट तक का समय लग जाता है। इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन और बीरगांव नगर निगम बेपरवाह नजर आ रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। उरला से बोरझरा जाने वाले चौराहे पे सुभाष चौक पर हर दिन घंटे का जाम लगता है। आपको बता दें कि सकरी सड़क होने के कारण यहाँ पर हर दिन हजारों लोग जो है फंस जाते हैं जाम में। इसमें कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस फंस जाती है, इमरजेंसी वाहन फंस जाते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो सड़क के दोनों तरफ है काफ़ी लोग यहाँ पर जो है कब्जा जमा कर यहाँ व्यापार करते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत आती है। दुकानदार भी हैं यहाँ, दुकानदार से पूछेंगे ये जाम की क्या स्थिति रहती है, कितने बार जाम लगता है? जाम की स्थिति ये है कि सड़क के किनारे सब गुमटी वाले हैं, सब सामने में लगा देते हैं, इसलिए जाम हो जाता है रोड। अगर वो लोग नहीं लगाएंगे सामने में ना तो जाम नहीं होगा। दिक्कत कितने घंटे का जाम लगता है, कितने बार तो ये कई बार लग जाते हैं, 2 बार 3 बार लग जाते हैं जाम। कि देखिए सड़क किनारे किस प्रकार से बाजार बैठा दिया गया है। इसमें एक दिक्कत है कि पार्किंग की जगह पर देखिए एम्बुलेंस आपको दिखा रहे हैं, देखिए रॉन्ग साइड से एम्बुलेंस को जाना पड़ रहा है और पीछे गाड़ियों की कतार आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। और आपको बता दें कि कारण इसका यही है कि सड़क किनारे जो बाजार बैठा दिए गए हैं वही जो है दुकानें इसकी जो है प्रमुख कारण। आप देखिए 2 व्हीलर्स को कैसे जो है जाना पड़ रहा है भारी गाड़ियों से। अगर ये पार्किंग की जगह होती तो सड़क पर ट्रैफिक जाम की जो है वो कहीं ना कहीं समस्या खत्म हो जाती। तो नगर निगम और जिला प्रशासन ना तो सुभाष चौक के चौड़ीकरण पे ध्यान दे रहा है, ना ही सड़क किनारे लगने वाले बाजार पे ध्यान दे रहा है। तस्वीर हमने दिखाई है, देखते हैं अब इस पर क्या एक्शन होता है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जाने वाले जवानों के लिए नक्सलियों की नई रणनीति बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके सुरक्षाकर्मी नक्सल मोर्चे पर नक्सलियों को बैकफुट पर रखने में कामयाब होते दिख रहे हैं। तो वहीं नक्सली भी जवानों को अपने प्रभाव वाले इलाकों में आने से रोकने के लिए लगातार नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए नक्सलियों ने बारूदी सुरंग और स्पाइक सुरंग जैसे तैयार किए। इसका खुलासा बीते दिनों सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले सुरक्षा जवानों को लगातार स्पाइक सुरंगें मिलने के बाद हुआ है। नक्सलियों ने चिंता गुफा, चिंतलनार, बुरकापाल इलाके में चप्पे चप्पे पर स्पाइक होल और IED लगाए हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।